आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण का वस्तुनिष्ठ, है ना। ये तीन चीज अगर आपको याद है तो इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो एकदम आराम से आप बना लीजिएगा, एकदम आराम से आप बना लीजिएगा। आपको रटने की भी जरूरत है, इसको हम लॉजिक से आपको याद करा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम इसको नोट में लिख दिए कि मुख्य बात है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ये मुख्य बात है। ऑब्जेक्टिव इससे कम पूछता है क्योंकि सब्जेक्टिव इसमें ज्यादा पूछेगा। दो नंबरिया दो को पूछ देगा, एगो पाँच नंबरिया दो को पूछेगा, एगो ग्राफ पूछेगा, एगो 2 अंक या हर समीकरण क्या कहता है अंश हर पिता पुत्र क्यों रेलगाड़ी नाव सब इसी से आता है। समझ रहे हैं? तीनों को याद रखिएगा तो तीन क्वेश्चन आप आराम से बना देंगे। आपको क्वेश्चन को भी हम हल करवाएंगे। पहले तीनों को समझ लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा, आप विरोधी। आप विरोध कब होता है, जो मतलब कि हम जो बोले हम कोई नहीं बोल रहा तो हमारा विरोध कर रहा है। आप विरोध सॉरी विरोधी विरोधी क्या है, विरोधी। आप विरोधी, विरोधी और आप विरोधी दोनों को पहले समझिए। आप विरोधी का मतलब कोई विरोध नहीं कर रहा है। आप विरोधी का मतलब विरोध कर रहा है। तो जैसी आप विरोधी हुआ कोई विरोध नहीं कर रहा तो मतलब हमारा सब संगत है, हमारा सब दोस्त है। संगत किसको कहते हैं? संगतिया यार नहीं कहता, गांव देहात में क्या कहता है? संगतिया यार, बहुत पुराना यार। तो कब होगा, जब हमारा वो विरोध नहीं करता होगा। तो आप विरोधी होगा तो संगत होगा, आप विरोधी होगा तो असंगत। कोई दिक्कत क्या बोले? आप विरोधी कब होगा, जब हमारा कोई विरोध नहीं करेगा, सब हमारे संगत में हमारे साथ है। तो आप विरोधी क्या है? संगत होने का शर्त। और विरोधी क्या है? असंगत। भाई को बुला रहा रे, अच्छा जाएगा जाओ, ठीक। क्या बोले? आप विरोधी। आप विरोधी का मतलब, आप विरोधी का मतलब विरोध नहीं कर रहा था। जब विरोध नहीं कर रहा तो मेरा संगत है, मेरा साथ है। आप विरोध के मतलब असंगत, हमारा संगत नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है। दोनों समझ में आ गया? आप विरोधी के लिए क्या है, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, यानी कोई बराबर नहीं, कोई बराबर नहीं है। इसका हल जो होगा एक और केवल एक हल होगा। क्या होगा? एक और केवल एक हल, जिसे अद्वितीय हल भी कहते हैं, जिसे अद्वितीय हल भी कहते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा, जो आप जान रहे हैं। प्रतिच्छेदी माने काटना। एक के हल होवे करेगा तो क्या होगा, दोनों ग्राफ दोनों लाइन क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर कट जाएगा। एक बिंदु गामी भी कहीं कहीं रहता है, एक बिंदु गामी भी। तो दोनों एक दूसरे को काट रहा है कितना बिंदु पर? एक बिंदु पर, इसलिए एक बिंदु गामी भी कहते हैं। विरोधी असंगत होने का शर्त इसका क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। इसमें था दोनों संगत में था, कोई बराबर नहीं। इसमें है दो को बराबर, एक को बराबर नहीं, है ना। इसका समीकरण का हल होगा, एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, अर्थात इसको कहते हैं कोई हल नहीं। इसका ग्राफ कैसा खिंचाएगा? समांतर। कैसा खिंचाएगा? समांतर। आ गया आश्रित। आश्रित बने हम उसी पर निर्भर है, हमारे ऊपर हमारा दोस्त निर्भर है, दोस्त हमारे ऊपर निर्भर। आश्रित नहीं कहता है हमारा मतलब हम जो है ना हमारा खेती पर आश्रित, हमारा आय घर का आय जो है खेती पर आश्रित है। हमारे बाबूजी किसान है, उसी से पैसा आता है। तो आश्रित समझ रहे हैं, जो उसका स्रोत हो पैसा आने का। तो आश्रित माने हम उस पर आश्रित है, वो हमारे ऊपर आश्रित है। तो जैसी आश्रित आया तो संगत आ जाएगा। संगत आएगा नहीं तब करें हम अपने दोस्त पर आश्रित हैं, हमको मदद करता है दोस्त, और जब दोस्त की जरूरत पड़ता है तो हम उसको मदद करते हैं। तो ये आश्रित कब शब्द कब आएगा, जब दोनों दोस्त के बीच में आएगा। उसको खोल दीजिएगा, जब दोनों दोस्त आएगा तभी आश्रित आएगा, आएगा कि नहीं? इसलिए आश्रित है तो कौन सी है? संगत। आश्रित है तो संगत। क्या है आश्रित? A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 तीनों बराबर। क्या था? आप विरोधी में एक को बराबर नहीं, आप विरोधी में दो को बराबर, आश्रित में तीनों बराबर। या
अनेक हल होगा। इसका जो हल होगा क्या होगा? अनेक हल, यानी अनगिनत हल होगा। इसको संपराकी कहते हैं। की कहते हैं? कैसे? अब जने हम जाएंगे ना, हमारे पीछे पीछे वो हो जा रहा है तो कहेंगे पागल हो गए, हम जने जब उतरे तो ये भी। तो जिस जैसे पहला एल वाला लाइन खिंचाया ने, एम वाला भी लाइन उसी पर आ रहा है, इसीलिए इसको हम संपाती नहीं कह के संपराकी कहते हैं। की कहते हैं? जैसे हम जा रहे हैं इधर, पीछे से वो भी जा रहा है, अगर हम उधर जा रहे हैं तो फिर उधर वो भी उधर चल गया, हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं वो दक्षिण की ओर जा रहा है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे वो कर रहा है, तो जरूर लगेगा कि नहीं? तो मैंने कहा था कि संपराकी नहीं है। तो जब पहला लाइन जैसे गया उसी पथ पर, उसी लाइन पर दूसरा लाइन भी गया, उसी को क्या कहते हैं? संपाती। की कहते हैं? संपाती। समझ में आ गया? अब देखिए इस पर से ऑब्जेक्टिव ध्यान दे दीजिए। अविरोधी तो संगत, विरोधी संगत नहीं, आश्रित तो हम दोस्त पर संगत है, हमारा दोस्त हमारे ऊपर आश्रित है ना। अविरोधी में कोई बराबर नहीं, विरोधी में दो को बराबर और आश्रित में सब बराबर। इसका ग्राफ एक बिंदुगामी प्रतिच्छेदी, इसका ग्राफ समांतर। अभी कट रहा था, अभी तो नहीं कटेगा। अभी ऐसा होगा कि पता नहीं चलेगा कि पहला कैसे है दूसरा कैसे है। जब प्रतिच्छेदी मतलब क्या होता है? कटना। ये कटा तो दोबारा दूसरा का भी कटना रहेगा तो फंस जाएगा बच्चा, बचेगा कि नहीं? तो पहला कटा तो दूसरा का तो कटेगा नहीं, दूसरा की हो जाएगा समांतर। और तीसरा का की होगा कि पता नहीं चल रहा कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है। जैसे गया हम भी उसी रास्ते पर से चले गए, है ना, उसको की कहेंगे? संपाती। जिस रास्ता पर से गया उसी रास्ता पर। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्टिव इस पर। चलिए शांत रहिए। तो तीनों जो बताएं उससे उस पर 2 नंबरिया भी रहेगा। 1 नंबरिया वस्तुनिष्ठ इससे इस चैप्टर से कम पूछा जाता है। ठीक, मगर 2 नंबरिया 5 नंबरिया जरूर रहेगा। ग्राफ बनाइएगा तो पहले आपको तय करना है कि वो कैसा ग्राफ खींचेंगे, नहीं तो बॉक्स जाइएगा। अगर पहले ही पता कर लिए कि समांतर खिंचाएगा तो समांतर खींच दीजिएगा, प्रतिच्छेदी खिंचाएगा तो प्रतिच्छेदी खींच दीजिएगा, संपाती खिंचाएगा तो संपाती खींचिए, पहले पता करना है। तो तीनों जब तक याद नहीं रहेगा तो 1 नंबरिया बनेगा, नहीं तो 2 नंबरिया, नहीं तो 3 नंबरिया। उन तीनों से कम अगर आप बनेगा आपसे प्रश्न एग्जाम में तो 12 से 15 नंबर। वो खाली तीनों बढ़िया से याद रहेगा तो हल करिएगा, मगर उसके सहारे हल होगा। समझ रहे हैं? चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ का पहला क्वेश्चन। दो रैखिक समीकरण का आलेख यदि समान संपाती हो, क्या हो? संपाती है तो हलों की संख्या। संपाती कब बोले थे? जब हाँ जब क्या था कि एक ही रेखा पर दूसरा गया, संपाती तब बोले थे। इस पर ये चल गया था तो संपाती क्या था? संगत था। क्या था? संगत था। क्या था? आश्रित। तो आश्रित में हलों की संख्या तीनों बराबर था। जब तीनों बराबर रहेगा तो कितना हल होगा हमको पता है? नहीं है। कितना हल होगा हमको पता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? हलों की संख्या अनंत है। चलिए दूसरा का है, इस वाला क्वेश्चन रहेगा पक्का। इतना का आलेख कौन सा आलेख होगा? तो इसको हल कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? 2x, इसको a1 मानेंगे, b1 c1 a2 b2 c2। एकदम जिसको कुछ हल करने के लिए नहीं आता है वो हल कर लीजिएगा, 3-4 नंबर प्राप्त कर लीजिएगा। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। बाई खत्म, x खत्म, 2 एकम 2 तिया 6 किया गया 1 बटा 6 बराबर -1 बटा 7 बराबर 3 बटा तीनों बराबर। ऐसे दिए दोनों खाली देख रहे, दोनों बराबर आया? नहीं बराबर है तो क्या हो गया? आलेख कैसा खिंचाएगा? प्रतिच्छेदी। जब ये दोनों शुरू में 2 बराबर, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये क्या था? अविरोधी। अविरोधी तो संगत था, असंगत था तो ये पहला समीकरण है ना, पहला वाला था। तो उसमें ग्राफों की संख्या क्या था? एक बिंदुगामी या प्रतिच्छेदी। तो इसका ग्राफ कैसा खिंचाएगा? ऑप्शन में प्रतिच्छेदी रहेगा, संपाती रहेगा, समांतर रहेगा। तो किसमें मारना है? प्रतिच्छेदी में मारना है। किसमें मारना है? प्रतिच्छेदी में मारना है। ध्यान समझ में आ रहा है ना? इसका आलेख कैसा खींचा जाएगा? प्रतिच्छेदी।
समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है ये, इसको भी पूछेगा कि इसका हल की संख्या क्या है, यानी संगत असंगत में बताना है। ऑप्शन में लिख पाए, इसको क्या करना है, संगत और असंगत में बताना है। तो ये A1 हो गया E, B1 हो गया E, C1, A2 B2 C2, तो क्या है A1 बटा A2, 3x बटा 4x, मतलब x x वाला एक साथ कीजिएगा, y y वाला एक साथ, -2y माइनस 5y बराबर 12 बटा 16, y माइनस x x किया गया 3 बटा बराबर 2 बटा बराबर 4 12 4 16, 3 बटा, हम बोलेंगे दोनों ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है तो क्या हो जाएगा। इसमें अगर हम पूछ रहे हैं आपसे कि कौन समीकरण कहलाएगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी खराई, तो जब दोनों बराबर नहीं तो ग्राफ प्रतिच्छेदी क्या होगा, ग्राफ। अब हलों की संख्या पूछेंगे तो एक और केवल एक है, क्योंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है ना, नॉट इक्वल टू दोनों बराबर नहीं है। तो अगर हलों की संख्या पूछेगा तो क्या होगा, एक और केवल एक है। अगर समीकरण पूछेगा तो क्या होगा, आप विरोध, तो ग्राफ प्रतिच्छेदी हुआ, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। हलों की संख्या क्या हो जाएगा, अविरोधी। अगर अविरोधी ऑप्शन में ना रहे तो संगत असंगत रहेगा, तो अविरोधी क्यों होता है, अविरोध। हमारा विरोध क्या नहीं करता, हमारा दोस्त नहीं करता, संगत नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, संगत या अविरोधी। अगर ग्राफ पूछ देगा तो प्रतिच्छेदी, अगर हलों की संख्या पूछेगा तो एक और केवल एक हल है ना। इसलिए उन तीनों को बार बार बोल रहे, याद करना जरूरी है। अच्छा ना इसका ऑप्शन ही दिया हुआ है, मैंने गलती हो गई, इसका ऑप्शन ही दिया हुआ है। अगर इस टाइप से भी पूछता है, इस टाइप से भी पूछ देगा कि कौन समीकरण है ना, समीकरण या हलों की संख्या बताए, ग्राफ बताए, इस टाइप का रहता है ना, जैसे यहाँ पर था ना अभी, इस टाइप का रहता है ना। इन चारों में ऑप्शन में बताना है, ऑप्शन इसका दिया हुआ है, ठीक है। इन चारों में कौन होगा, कि क्वेश्चन हर सेट में देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा है ना, हर सेट में। अब इसको हल करेंगे तो लंबा हल हो जाएगा, तो कैसे पकड़ेंगे, जीनियस स्टूडेंट की तरह कैसे पकड़ेंगे कि कौन है। तो जो मान दिया हुआ है, किसी दोनों में मान रख दिया, अगर दोनों को बराबर के जो उस साइड उतना आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो आराम से रख दीजिए, चरतिया 12, अब y का मान 0, 12 आ गया ने। अब इसमें रखिए चर्चो 16, y का मान ऑप्शन नंबर 1 के रखा है, एक के सही हो गया। अब तो आगे जैसा करके देख लिए संतुष्टि के लिए, चरतिया 12 और दूनी 4, 12 में से 4 गए 8 बराबर है, तो चल गया है ना। x के मान 0, x के मान 0, y के मान 4, तो चरतिया कौन सी में 12 है, लानक चाहिए कौन सी में, चल गया है ना। x के मान 1, 1 3 का 3, y के मान 10, 10 दूनी -20 में से 3 गया -17, लाना कितना था, समझ गए। अब हल कीजिएगा तो जैसे लंबा चल जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 4 a रेखा इतना है तो a का मान ज्ञात कीजिए। शॉर्ट में हम जैसा लिखे तो इसका मान जो है इसमें रख देना है, इसका मान जो है इसमें रख देना है, a का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन में है, हाँ समझ में आ गया। ये देखिए, ये 4 a है तो पहला मान किसका होता है, x का, और दूसरा मान y का। तो x की जगह पर क्या रखेंगे, y की जगह पर a, तो 2 गुना x की जगह पर 4 घटाओ 3, y की जगह पर a बराबर 5, 4 दूनी 8, 3a बराबर प्लस में उछल जाएगा तो -3a बराबर 5 -8, -3a बराबर -3 माइनस 3 एकदम a बराबर 1, समझ गए। चलिए आगे आइए,
दो चर में समांतर का आलेख, समांतर आलेख का हलों की संख्या, समांतर है तो हलों की संख्या, समांतर समझ रहे हैं, उपमा दूसरा, पहला तो प्रतिच्छेद ही था, दूसरा समांतर, तीसरा संपात। तो दूसरा में हलों की संख्या, दूसरा का शब्द की था a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसमें क्या था, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, हल नहीं होगा। क्या होगा, हलों की संख्या में की लिखोगे, कोई हल नहीं या हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर विरोधी अविरोधी में पूछेगा तो हाँ, संगत असंगत में पूछेगा तो असंगत, कहा कि विरोधी है, क्या है, विरोधी, अब विरोधी रहेगा तो असंगत। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो हलों की संख्या एक और केवल एक हल, उसको एक और नाम है अद्वितीय है। क्या है, एक और केवल एक हल ना रहे तो लिख, अगर अद्वितीय है तो समझ जाएंगे वो है, तो क्या हो जाएगा, हलों की संख्या अद्वितीय। क्या होगा, अद्वितीय है ना। बाई माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसा सरल रेखा होगा, देख लीजिए, बाई माइनस 4 में है, समझा देते, एक को समझाएंगे समझ जाएगा। ऐसे करना है आपको, वहां पर नहीं है, वहां पर डायरेक्ट करना है आपको। x हुआ ही x डैश बाई है ही, x तरफ प्लस रहता है ना, अब बाई तरफ माइनस रहता है, ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया। ठीक, यहाँ की दिया हुआ है बाई के मान, बाई माइनस 4 बराबर 0, इसलिए बाई बराबर कौन 4 प्लस 4 का, कि माइनस में उछालेगा तो प्लस 4, तो प्लस 4 करने जाएगा ऊपर, तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, रहेगा ना बाबू, 1 2 3 4, तो बाई का मान की है 4, ऐसे खींचेंगे है ना। अगर माइनस 4 रहता, 1 2 3 4, अगर माइनस 4 रहता तो ऐसे खींचते कि नहीं, तो ये किसके तरह खिंचाया है, जैसे x है वैसे खिंचाया है, नहीं खिंचाया है, कैसे खिंचाया है, जैसे x है वैसे खिंचाया है, खिंचाया कि नहीं, तो किसके तरह खिंचाया है, x के समांतर खिंचाया। तो ऑप्शन जो रहेगा x के समांतर उसमें कर देना। ई आलेख वाला ई भी देता है एग्जाम में, याद रखिएगा। अगर दे देगा, अगर यहाँ दे देता x माइनस 4 बराबर 0, तो क्या हो जाता है, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में उछल जाता है तो प्लस में, तो प्लस 4, ई 1 हुआ, ई 2 हुआ, ई 3 हुआ, आई 4 हुआ, है ना। तो कैसे यहाँ पर है 4, यहाँ में है, तो ऐसे खींचेंगे, किसके तरह खिंचाया, हाँ, जब x का मान दे देगा तो किसके तरह खिंचाएगा, बाई के तरह। अगर बाई का मान दे दे तो किसके तरह खिंचाएगा, x के तरह। हाँ, अब इसको बनाना जरूरी नहीं है, समझा दिए हम। चलिए, k के किन मान के लिए समीकरण दिया हुआ है, जिसका हल अद्वितीय है, हो सके अद्वितीय है, हो सके राजा कोई हल नहीं, कौची कोई हल नहीं, तो अद्वितीय हल किसको कहेंगे, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, है ना। अद्वितीय हल किसको कहेंगे, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अगर दो को बराबर एगो बराबर नहीं है तो उसको कोई हल नहीं, क्या कोई हल नहीं। अब तीनों जब बराबर है तो आश्रित, तीनों बराबर है तो आश्रित। तो अद्वितीय हल पहला का दिया, अद्वितीय हल का दिया है कि a1 हो गया ई, b1 है c1, a2 b2 c2, मान रख दीजिए सबका। क्या बोल रहा है, a1 का मान कितना है kx, a2 के मान 3x नॉट इक्वल टू b1 के मान 2 बाई, b2 के मान बाई 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 kx है ना, kx है, x x खत्म, सिर्फ छात्र से गुना करेंगे तो k बराबर 3x या 3x है, हाँ 3x x खत्म, 3 दूनी तो यहाँ नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू जो कम रहेगा वो है, तो k नॉट इक्वल टू 6, k की मान आया 6, उसमें जॉन ऑप्शन में इस टाइप का रहेगा उसको मार देना है। अब यहाँ पर अद्वितीय हल है, यहाँ पर दे देगा कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं में की रहेगा
ये दोनों बराबर करते, तीसरा बराबर नहीं करते, तीसरा बराबर नहीं करते। अब जिसमें उसमें मान पूछता तो उसका मान अधिक करते। जैसे कह देगा कोई हल नहीं, क्या करना है, कोई हल नहीं, और उसका के का मान निकालना है ना, कोई हल नहीं, के का मान निकालना है। तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये तो बराबर नहीं है, तो ये दोनों का हल कर लेंगे हम। a1 के मान कितना था, kx, a2 के मान 3x बराबर b1 के मान 2y और b2 के मान y खत्म, x खत्म। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एक गुना क्या करेंगे, के या 3 दूनी 6, x के मान दिया गया 6। समझ गए, समझ रहे हैं सब। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 2-3 क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा इससे पूछता है सब्जेक्टिव। उन तीनों पर सब्जेक्टिव भी रहेगा, याद रखिएगा की रहेगा सब्जेक्टिव। 2 नंबर ये लाइक क्वेश्चन है, बड़ा रहेगा। अब संपाती तीनों बराबर रहेगा, संपाती वाला दे देगा, आश्रित वाला दे देगा, तो तीनों बराबर करके हल करना पड़ेगा, तीनों को बराबर करके हल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, इसलिए उन तीनों को याद रखना बहुत जरूरी है। आज की क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। चलिए।